हरी भरी सब्जियों के इस छोटे से जंगल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, सब्जियों के इस प्यारे से जंगल में एक बदमाश आलू रहता था। वो हर वक्त गुस्से में रहता, दूसरों को तंग करता, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। सब लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? चुप करके बैठ नहीं सकते? वो हमेशा दूसरी सब्जियों पर गुस्सा ही निकालता रहता, जबकि बाकी सब्जियां हमेशा खुश रहती थीं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थीं। वो आलू से भी अच्छा बर्ताव करती थीं, पर आलू मियाँ का गुस्सा, वो तो हमेशा सवा नेज़े पर रहता। और शरारतें, तौबा तौबा, उसकी शरारतों से तो हर कोई तंग था। गुड मॉर्निंग आलू मियाँ, कैसे हो? जाओ जाओ, जाके अपना काम करो। ये तो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहता है। एक रोज जब गाजरें खेलकूद कर रही थीं, तो आलू ने सोचा क्यों न इनकी खुशी बर्बाद की जाए, और उसने वहां से मिट्टी उठाई और उन पर फेंक दी। हा हा हा, ये लो बेवकूफ गाजरों। फिर एक रोज पहाड़ी से नीचे उतरते आलू ने टमाटर को टक्कर मार दी, जिससे टमाटर बेचारा लुढ़कता हुआ नीचे जमीन पर जा गिरा। बस कर दो आलू मियाँ, किसी दिन तुम पछताओगे। आलू मियाँ की बदमाशियां तो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन उसने चमकीली शिमला मिर्च को देखा तो उसका भी मजाक उड़ाया। अरे चमको, थोड़ा कम तेल लगाया करो। शलजम आंटी, जो जंगल की सबसे अक्लमंद सब्जी थी, उसने जब आलू का रवैया देखा तो फैसला किया कि इसे सबक सिखाना चाहिए। लगता है इस बदमाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शलजम आंटी ने एक रोज सारी सब्जियों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आलू मियाँ से दूर हो जाएं, उसे तन्हा छोड़ दें और उससे बात करना भी छोड़ दें। कुछ ही दिनों में आलू ने महसूस कर लिया कि सब उससे दूर हो गए हैं और उसकी हरकतों की वजह से कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता। शायद मैंने हद से कुछ ज्यादा ही कर दिया। आलू मियाँ को दरख्त के नीचे उदास बैठा देखकर शलजम आंटी उसके पास जाकर बैठ गई और उसे समझाने लगी। तुमने अपनी हरकतों और गुस्से से सबको नाराज कर दिया है। देखो आलू मियाँ, नरमी से और अच्छे इखलाक से किसी को भी दोस्त बनाया जा सकता है। अगर तुम अपना रवैया तब्दील कर लो तो जंगल कितना खुशगवार हो सकता है। मैंने कभी इस नजर से नहीं सोचा। शर्मिंदा होकर आलू मियाँ गाजर के पास गए और अपने रवैये की माफी मांगी। गाजर बहना, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है, तुम्हें सास हो गया। फिर आलू मियाँ टमाटर के पास गए और उससे टकराने की माफी मांगी। टमाटर भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गिरा कर अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं आलू मियाँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी। आखिर में आलू मियाँ शिमला मिर्च के पास गए और उसका मजाक उड़ाने पर उससे माजरत चाही। अरे आलू मियाँ, माजरत की कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। शलजम आंटी दूर से ये सब देख रही थी और आलू पर फख्र महसूस कर रही थी कि उसने अपनी गलतियों को तस्लीम किया और सबसे सुलह कर ली। देखा आलू मियाँ, अच्छे इखलाक से सब खुश हो जाते हैं। आलू मियाँ अब समझ गए थे कि गुस्से में रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। चलो सब मिलकर खेलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जंगल का माहौल अब खुशगवार था। सब्जियों के दरमियान हंसी, मोहब्बत और दोस्ती थी और आलू मियाँ ने गुस्से को पीछे छोड़ दिया था। अपने अच्छे इखलाक और दोस्ती की वजह से आलू तब से तमाम सब्जियों का हिस्सा बन गया। अब हर सब्जी के साथ आपको आलू भी नजर आता है।